5 बजे तक फिर हमारी बस पहुंच गई लामायुरू। लेह से यहां तक पहुंचने में हमें 3 घंटे का टाइम लग गया। लामायुरू लद्दाख के सबसे पुराने और बड़े बौद्ध मठों में से एक है। समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मठ के अंदर प्राचीन मूर्तियां, वॉल पेंटिंग्स और पवित्र ग्रंथ रखे हुए हैं। लामायुरू के बाद फोटुला पास तक कई हेयर पिन बेंड्स हैं और ये सारे लूप्स चढ़कर हमें पास तक पहुंचना है। ये फोटुला पास करीब 4100 मीटर के एलिवेशन पर है और इस लेह श्रीनगर हाईवे का सबसे ऊंचा पॉइंट भी है। और यहाँ ऊंचाई से अब दूर दूर तक के सुंदर नज़ारे दिखाई देने लगे हैं। इन लूप्स को चढ़कर हम यहाँ 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचे हैं। इस फोटुला पास के नीचे 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की भी योजना है ताकि सर्दियों में यहाँ आवागमन आसान हो सके। और ये आगे आ गया 4108 मीटर ऊंचा फोटुला टॉप। यहाँ पर बर्फ़ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तेज़ ठंडी हवाएं ज़रूर चल रही हैं। लद्दाख के जो अंदरूनी हिस्से हैं, यहाँ शुष्क और रेतीला लैंडस्केप होने की वजह से बर्फ़ तेज़ी से पिघल जाती है, जबकि पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयज़ रेंज के पासेस पर अभी तक अच्छी बर्फ़ टिकी हुई है। अब इसके बाद हमें फिर से उतराई उतरनी है। आगे अब बोध खरबू होते हुए हम नमिका ला पास की तरफ चढ़ाई शुरू करेंगे। इस बीच यहाँ कई छोटे छोटे गांव भी बसे हुए हैं। यहाँ के लोग वैसे बसों पर ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को यहाँ से वहाँ जाना हो तो उनकी टिकट ड्राइवर साहब ही काटते हैं। आगे यहाँ एक और गांव है। खेतों में यहाँ हरियाली भी दिखाई दे रही है। यहाँ से अब कारगिल ज़िला शुरू हो जाता है। ये लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होता था, लेकिन यहाँ का लैंडस्केप, खानपान, संस्कृति और भाषा उससे बिल्कुल अलग है। साल 2019 में फिर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अब एक नई पहचान मिली है। ये है बोध खरबू गांव, जो इस तरफ एक बड़ा गांव है। यहाँ भी आपको रहने और खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आप लेह से श्रीनगर की यात्रा पर आओ तो ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में ये ट्रैवल करना है। आप बीच में कहीं स्टे भी ले सकते हैं और आराम से इन सुंदर जगहों को एक्सप्लोर करते हुए जा सकते हैं। आगे ये खंगराल गांव आता है। यहाँ आपको कई मिट्टी के घर बने दिखाई दे जाएंगे। पहले तो लेह में भी ऐसे ही पुराने मिट्टी वाले घर हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ अब शहरों में पक्के घर बन गए हैं। अब इन दूर के गांव में ही ऐसे पुराने घर देखने को मिलेंगे।